जय श्री महाकाल। मैं आचार्य निधि आज आपको अष्टम भाव के बारे में बताऊंगी। और जैसा कि आप सभी देख रहे हो, ये एक लग्न चार्ट बना हुआ है और ये कुंडली के जो है 12 भाव हैं। इन सभी भावों में एक भाव होता है अष्टम भाव। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि इस अष्टम भाव से हमें किस किस चीज के बारे में पता लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पर शुभ ग्रह होते हैं तो थोड़ा सा, या मित्र राशि में होते हैं तो परिणाम में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अन्यथा यहाँ पर यदि पाप ग्रह बैठे हो तो परिणाम कुछ और भी बन सकता है। ठीक है, आप सबको डराना मेरा मकसद नहीं, क्योंकि कुंडली में हर चीज का एक मतलब उपाय होते हैं और तरीके होते हैं जिससे कि हम उन बुरी जो घटनाएं होती हैं या जो बुरे फल होते हैं उससे हम बच सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये 8वां घर क्या फल देता है। ठीक है, तो इससे हम जो है मृत्यु तुल्य कष्ट, अकाल मृत्यु, भय, मानसिक चिंता, गुप्त धन, गुप्त संबंध, रिसर्च, गढ़ा हुआ धन, पैतृक संपत्ति आदि के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसी से हम, जैसे कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, या हम ये जानते हैं कि भाई तुम्हारी लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, तुम्हें वसीयत प्राप्त होगी कि नहीं होगी, या तुम्हारा ससुराल कैसा होगा, ससुराल से कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा, या ससुराल वाले कैसे होंगे, वहां के लोग कैसे होंगे, इसके बारे में भी हमें अष्टम भाव से पता पड़ता है। यदि किसी का अष्टम भाव ठीक ना हो तो उसके लिए हमें उपाय करने होते हैं, और अष्टम भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो उससे रिलेटेड, और वो भी शत्रु राशि में बैठा हो तो उससे रिलेटेड कभी भी कोई रत्न वगैरह हमें नहीं पहनना चाहिए। और इसी से ही हमें हमारी आयु कितनी होगी इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, जितने लोग पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, या पुरातत्व से रिलेटेड जो लोग होते हैं, ज्योतिष से रिलेटेड जो लोग होते हैं, उन सबका इसी से पता पड़ता है। जैसे कि मैंने अब तक बहुत सारी कुंडलियां देखी है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक व्यक्ति के सूर्य थे और गुरु थे, और वो निरंतर कई सालों से जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन गुरु जो रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, अध्यात्म के लिए जाने जाते हैं, खोज के लिए जाने जाते हैं, वो अच्छे घर के स्वामी होके यहाँ पे बैठे हुए थे। तो ऐसे में या तो व्यक्ति रिसर्च करता है या पीएचडी करता है, तो क्या बोलते हैं, तो वो व्यक्ति इतने साल भटकने के बाद फाइनली वो एक अच्छा ज्योतिष बना। ठीक है ना, तो ये ग्रह हमेशा खराब नहीं होता। ये ग्रह अच्छी स्थिति में, अब जैसे यहाँ पे गुरु बैठे हो तो गुरु क्या होता है कि मान लो मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं, लेकिन उसके साथ ही वह मृत्यु तुल्य कष्टों से बच भी जाता है, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। तो जब भी यहाँ पे कोई ग्रह बैठे हो तो हमें क्या करना चाहिए भाई? देखो, ये तो सबको पता चल गया कि भाई इस चीज से हम, इस वाले घर से हम ये चीजें जान सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मान लो कोई गलत ग्रह बैठ गया, कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, कोई पापी ग्रह बैठ गया, या गलत राशि में कोई ग्रह बैठ गया, तब हमें क्या करना है? तो उसके लिए हमें उसकी प्रोटेक्शन के लिए मंत्र बोलने चाहिए, क्योंकि कुछ बीज मंत्र होते हैं ग्रहों से रिलेटेड, उसका यदि हम नियमित रूप से जाप करते हैं तो हम इन ग्रहों के प्रभाव से बच जाते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए ग्रह अंतरदशा, या फिर आप समझ लो गोचर, महादशा, इसमें ज्यादा फल देते हैं। तो ऐसे समय में उपाय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो आपको जब भी लगे कि भाई देखो यहाँ से रिलेटेड कोई भी ग्रह की दशा, अंतरदशा, मारक ग्रह की जो चल रही है, या गोचर में कुछ गड़बड़ आ रही है, आजकल जो ऐसे ऐप आ जाते हैं जिसमें हम गोचर देख सकते हैं अपनी कुंडली का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उपाय करना चाहिए। बहुत हद तक वो उपाय कामयाब होते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी अच्छी लगे तो मेरा चैनल जो है वो है एस्ट्रो फ्रेंड। ठीक है, आप उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।